प्रभाव ये सब दिखना चाहिए। हमें अगर आप खुश है तो परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज करवाया। हमें हालेलुया। सॉरी, मैं फील कर रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा यहाँ मूव कर रहा है और परमेश्वर के आत्मा आज आपके लाइफ में काम करेगा। बोलिए, आज मैं परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना करूंगा। मेरा जीवन को परमेश्वर आज बदल रहा है। मैं जहां था उससे आगे बढ़ने जा रहा हूं। प्रार्थना में, वचन में, पैसे में, शारीरिक स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में, रोजगार में, बिजनेस में, हर क्षेत्र में यीशु नाम से, मेरे लाइफ से हर एक डिले की आत्मा, हर एक उन्नति को रोकने वाली आत्मा, परमेश्वर के उपस्थिति में रहने से रोकने वाली आत्मा, मैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अधिकार के साथ आप बोलता हूं, प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने खुश है। देखिए, ऐसा होता है ना, खाने के बाद ना सौंप खाने के बाद ना एक परीक्षा आता है, मालूम है, नींद रहता है। इसलिए मास्टर साहब बहुत पहले ही आप लोगों को इससे आगाह कर दिए थे। एक्चुअली वो भी जब यहाँ खड़े थे ना तो आने वाली बातों के लिए प्रोफेसी कर रहे थे। परीक्षा, हालेलुया। एक परीक्षा की घड़ी होती है, खा लेते हैं खाना तो नींद आती है और ये समझ के आप उसको हटाते हैं, लेवल होता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर चाहता है ना कि उस लेवल से काम करे जो परमेश्वर हमें दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार क्या होता है ना कि हम तो आशीष को पाते हैं, अभिषेक को रिसीव करते हैं, लेकिन काम नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, साउथ भी अभिषेक था, दाऊद भी अभिषेक था, दोनों अभिषेक थे, है कि नहीं? दोनों अभिषेक थे कि नहीं थे? अरे बड़ा तेरी आवाज, खाना आप लोग खाए कि नहीं खाए हो? क्या खाना अच्छा नहीं खाता? चलिए भाई, इतना ज्यादा खा लिया, आवाज नहीं निकल रहा। दोनों अभिषेक थे। आमीन। और दोनों का खासियत था, दोनों अच्छे फाइटर थे। आमीन। परमेश्वर ने उसको देखा, बेंजामिन के परिवार और जो घराने में, उस वंश में एक 1.5 व्यक्ति था, ताकतवर व्यक्ति था, ताकतवर व्यक्ति, दोनों अभिषेक था। लेकिन क्या हुआ, जब वहां पे गोलियत खड़ा हो गया, क्या चीज था, क्या हो गया? साउल अभिषेक था, क्यों डर गया? क्यों कंफ्यूजन आ गया? मालूम जब आप दुनिया की चीजों को देखने लगते हो ना, दुनिया की बातों को देखने लगते हो, दुनिया की चीजों को सुनने लगते हो ना, वो कंफ्यूजन आपके लाइफ में आएगा। लेकिन जिस दिन ये जो भविष्यवाणी की पुस्तक जो बाइबल है ना, उसकी बातें क्या कर, इसको देखने लगोगे तो आपके अब मत देखिए दुनिया क्या कह रही है, मत देखिए खाने के बाद नींद आता है। आप ये सोच लीजिए अपने माइंड में, जो मैं खाया वो शरीर के लिए था, अभी जो खा रहा हूं आत्मा के लिए खा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। देखिए, आप शरीर से कितने मोटे हो जाए उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। आप कितने नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब परमेश्वर से है ना, तो सब वो आपका जो बॉडी, जो पवित्र आत्मा का जो मंदिर है ना, इसमें वो समा जाए। आमीन। और जो आत्मा है वो हम शोकित करके छोटा कर देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आप में पूरा फैले, पूरा फैले। इसलिए पूरा होल है ना, पूरा होल में पवित्र आत्मा राज करे। आप कभी क्या होता है कि आंख देते हो, दर्शन देखते हो, कान से परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देते, क्योंकि कान दुनिया की बातों को सुन रही है। जुबान देते हो, हालेलुया, स्तुति करते हो, होठ किसी और की बातों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो चुगलियां चल रही है, शायद कहीं और जा रहा। लेकिन आज पवित्र आत्मा को पसंद बोलिए कि कंप्लीटली बॉडी 100% प्रभु आपको देता हूं आज से। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है ना, उसने अपने लहू से आपको खरीद के अलग किया है। और जब दाऊद इस चीज को जान गया था ना, सारा इस्राएल डर रहा था गोलियात से, लेकिन दाऊद ना गोलियात को मारा नहीं था,
लेकिन एक काम करता है, वो छड़ी को एक डंडा पकड़ा है और उसको गोफन बोलते हैं या खेल फसली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, है ना। वो लेके खड़ा है उस लड़का व्यक्ति के पास, और वो व्यक्ति एक बड़ा सा ढाल आगे एक आदमी के साथ आए, उसका ढाल को लेके एक आदमी खड़ा है, राइट, और वो गोलियात पीछे है और पूरा प्लानिंग कर लिया है और अपने औजार जितने सेफ होने वाली चीज था और घमंड के साथ खड़ा था, घमंड के साथ कि हमको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन एक चीज को देखिए, दाऊद ना उसको मारा नहीं है, लेकिन बोलता है कि है ना, गोलियात दाऊद को देखते, क्या तो मुझे कुत्ता समझता है कि डंडा लेके आया है, राइट, है ना, डंडा लेके आया है, लेकिन दाऊद के हाथ में है डंडा और वो प्रोफेसी कर रहा होगा, मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। आमीन। तलवार किसके पास था? परमेश्वर ऐसा है ना, समय को चेंज कर देता है। जब आप क्रियोस से कायरोस की ओर गुजरते हो, क्रियोस दुनिया का समय और कायरोस स्वर्ग का समय, हर चीज आपके हाथ में होता है। मैं हालेलुया हालेलुया। और मारा नहीं था, प्रोफेसी कर दिया, लेकिन गोलियात ने अपने आप को सुरक्षा करने के लिए हथियार से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसने जरा भी नहीं सोचा था कि 50 ग्राम का पत्थर मेरे माथे को मारेगा, मैं मर जाऊंगा। आमीन। परमेश्वर उतने बड़ा गोलियात को 50 ग्राम के पत्थर से मार के गिरा दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर महान है। लेकिन साउल क्यों हार गया मालूम है? साउल वहां क्यों हार गया? क्यों डर से बैठा हुआ था? उसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आमीन। आप कहीं ना कहीं चर्च जाते हो, आपके पास्टर हैं, आपके अगुए हैं, आपके लीडर हैं, मेरे प्रिय आप उसके अधीन हो जाओ, आप दाऊद के समान काम करने जा रहे हो। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो अधीन पे रहते हैं उसको ब्लेस करता है, और जो अधीन पे नहीं रहते हैं ना, वो आशीष से दूर हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। एक चीज याद रखिए, दाऊद को भी मौका मिला था कि साउल को मार दें, एक नहीं बहुत बार मौका मिला था। जब अभिषेक किया गया दाऊद को राजा बनने के लिए, तो ऑलरेडी अथॉरिटी थी उसके पास, जब तक दूसरा राजा को नहीं मारेगा राजा नहीं बन सकता था, राइट। ऑलरेडी उसके पास हक था, मार सकता था। वहां पे गुफा में उसको मौका मिला था, मार सकता था। वहां सोया हुआ जो सुराई था, मार सकता था उसको, जहां से सुराई उठाया था। लेकिन उस अभिषेक का कदर किया। मेरे चर्च में होना, अपने अभिषेक का कदर करो। आमीन। उसकी अधीनता को स्वीकार करो, परमेश्वर लेवल को हाई करेगा। लेकिन साउल ने ना सामुएल की बात नहीं मानी थी, इसलिए उसके अंदर क्या था, इसलिए उसके अंदर घबराहट आ गया था, इसलिए वो डरता था। आज अपने लीडर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। कितनों ने पढ़ा है अब्राहम के बारे में? हालेलुया। अब्राहम 12:4 पढ़े, वापस जगह उत्पत्ति 12:4 को पढ़िए। उत्पत्ति 12:4। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। आमीन। दुआ करते अपने हाथों को उठा लिया स्वर्ग की ओर। दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए जो आपने दिया है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु से आपका रेवलेशन यहाँ हो और हर एक की आत्मिक आंखें खुलने पाए। खुदा, जो बुद्धि की आंखें अंधकार की शक्ति ने बंद करके रखा है, उनके अधिकार को मैं तोड़ता हूँ और ये वचन हर एक के दिल में घर कर जाए और आत्मिक लेवल ऊंचा हो जाए। यीशु के नाम से हमें सब ब्लेस कर दे, अपनी महिमा से भर दे, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था इस देश को, इस शहर को, अपने लोगों को छोड़ के उस जगह चला जा जहां मैं तुझे दिखाता हूं। और अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया अपनी महिमा के लिए और उसके साथ चल रहा था।
आपका चर्च का पास्टर आप परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया हुआ है। हालेलुया। चर्च के लीडर्स बुलाए हुए हैं। हालेलुया। और वे परमेश्वर के राज्य के बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे प्रियो, आप लूत के समान उसके साथ चल लिए हो और वो आपको लेके चल रहा है। लूत को मालूम नहीं था कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है, और लूत उसे के साथ चलता रहा। देखिए, इतना है ना कि अब्राहम ना मिस्र में चला गया, वहां भी उसके साथ गया। अकाल के समय भी लूत को उसने खिलाया, अकाल के समय भी लूत की देखभाल की, अकाल के समय भी लूत को जितनी इसकी आवश्यकता थी दिया। और लूत के जितने धन संपत्ति जो अब्राहम पे आशीष थी ना, वो आशीष लूत पे भी फ्लो हो रही थी। हालेलुया, हालेलुया। कितने कोई महिलाएं सुंदर देखना चाहती है? हाँ बताया, कुछ बातों को बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सब्जेक्ट से थोड़ा सा बाहर, थोड़ा देर आनंद भी करते हैं। कितने को सुंदर देखना चाहते हैं? यार घर में तो आने के पास 10 घंटा रहा। देखिए, कुछ बातों को बताना, आप अगर रिसीव करोगे तो आपके लिए ब्लेसिंग है। कोई भी भविष्यवाणी अपने मर्जी से कुछ नहीं बोलता। मैं भी कुछ तैयारी करके नहीं आया था कि आपको कुछ बोलूं, जो मन में आ रहा मैं बोल रहा हूं, है ना। अगर आप सुंदर कितना चाहते थे, काम कीजिए ना, आज से अपना का लेवल को हाई कर दीजिए। जब मूसा 40 दिन 40 रात उपवास के साथ बैठा और इस्राएलियों के पास उतरा, उसके चेहरे से क्या निकल रही थी? क्या क्रीम लगाया था? पार्लर गया था? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके चेहरे में बिना उस चीज को लाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा ना बुरा गया था, लेकिन ना उसमें जो ताकत था ना कम नहीं हो, उसका चेहरे में झूठ नहीं आई थी। और वो आशीष अब्राहम पे है, और वो आशीष को लेना है ना, एक काम करो। अब्राहम क्या किया? जब अबीमेलेक राजा देखा मिस्र में, अब्राहम की पत्नी को उसको रख लिया। क्या किया? क्यों? जब राजा लोग तो उतनी, जब ये 75 वर्ष का अब्राहम 75 वर्ष का था, तो उसकी पत्नी कितना होगी? 10 साल छोटी होगी। क्या राजा कभी पढ़े इतिहास में 65 साल की लड़की को लिया? बुढ़िया को कैसे दिखती थी सुंदर? क्योंकि परमेश्वर के प्रेजेंस में आपका प्रार्थना करना, आपका वचन पढ़ना, आपका संगति करना, इससे बढ़कर है कि 24 आवर्स परमेश्वर की उपस्थिति में आप यहाँ परमेश्वर है, यहाँ परमेश्वर है, हम उसके निगरानी में हैं। हालेलुया। आप ऐसा रहना चालू करो। परमेश्वर आपके उम्र को बदल देगा। हमें 60 के रहोगे तो फिर 25 के दिखोगे। हमें ऐसा परमेश्वर। हालेलुया। मैं जिन बातों को बोल रहा हूं कि हंसी लग रहा है, रियल में परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मैं लाइफ में देखा है, मैं गवाही देता हूं। हमारे जो आत्मिक पिताजी है, उसने कहा, मैं ऐसे हुआ कि एक स्त्री का कोर्ट नहीं था, क्या नहीं था, लेकिन 2 बच्चे जन्मे। डॉक्टर आज भी परेशान थे। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं, कोई काम असंभव नहीं। वो जन्म शनि चढ़ा मैं अपने आंख से देखा हूं चलते हुए, वो जन्म शनि देखा मैं अपने आंख से देखा हूं, उसे देखते हुए। जिसके हाथ टूटते थे मैं अपने आंख से देखा हूं, उसके हाथ टूटते हुए। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं। हर चीज को जैसा चाहे वो क्रिएट कर सकता, वो क्रिएटर है। हालेलुया। और लूत ये सारी आशीष को भी देखता था, ये सारी आशीष को भी देखा और उसके साथ चला। लेकिन क्या होता है, बाइबल बताती है, 13 अध्याय तो पढ़िएगा, 13 अध्याय चलिए अभी खत्म करेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय काफी है, कम है। 13 अध्याय 5 से 7 को पढ़िए, 5 से लेकर 7 तक। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अपने मेंटर के साथ, अपने गुरु के साथ
उसके अधीन में रहा, इतनी आशीष को पाया। हालेलुया। मेरे प्रिय, कभी भी ना अपने पास्टर के बारे, कोई भविष्यवक्ता के बारे गलत मत बोलना, चाहे कोई भी पास्टर के बारे हंसी मत उठाना, ये ऐसा वैसा है ना। वो व्यक्ति तो शांत रहेगा, आप उसके पीठ पीछे बात करो, वो व्यक्ति शांत रहेगा, लेकिन एक चीज हो जाएगा वहां ना, उसके अंदर जो अभिषेक है ना, वो आपसे लड़ने लगेगा। क्या हो जाएगा? लड़ने लग जाएगा। आप इंसान की लड़ाई को तो जीत सकते हो, लेकिन आपके विरुद्ध जब किसी का अभिषेक आपके विरुद्ध हो जाए ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। और यही हुआ यहां पे। अब्राहम के द्वारा बड़ी आशीष को पाया, इतनी आशीष की उस देश में दोनों को रहने के लिए जगह कम पड़ गई, बाइबल ऐसा कहता है। इसने बहुत सारे लोगों के साथ लेन देन किया होगा। ये लोग व्यापार करते थे, ये लोग भेड़ बेच रहे होंगे, भेड़ के चमड़े बेच रहे होंगे, ऊंट बेचते होंगे, मिस्र से आया था, बहुत सारी चीजों को सीखा था। इसने अब्राहम के नियंत्रण में रहना नहीं चाहा। बोलता है कि मेरे चरवाहा और आपके चरवाहा, आपको पढ़ो, कोई आपको पढ़ो। हालेलुया। तब अब्राहम तो उससे कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहे के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हमें यहाँ लड़ाइयां चल रही है। पास्टर, उनके घर मत जाइए, उनके घर तो मैं जाता हूं। पास्टर, यहाँ मत जाइए, यहाँ मैं जाता हूं। थोड़ा माइंड डिस्टर्ब, उनका माइंड तो अच्छा होता है। देखिए, जो भी है ना, आप अपने पास्टर के अधीन रहिए, उसके साथ चलिए। और लूत ने उसके अधीन रहना नहीं चाहा, और उसके गुरु ने कहा पसंद आता है तो देख लो। और उसने देखा उस सदोम और अमोरा की ओर, जहां नदी के तराई में हरे हरे घास थे, और उसने देखा और वहां रहना निर्णय ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, एक पास्टर के अंदर एक दिल होता है, एक अगुवा के अंदर एक दिल होता है। अगर आप मेरे चर्च के लोगों से पूछिएगा ना, मैं उन लोगों को बोलता हूँ, परमेश्वर जितना मुझे अभिषेक किया, इसका 1000 गुना तुम लोग को देखना चाहता हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अभी कोई है तैयार, मेरे जिस चेयर पे मैं बैठता हूँ उसे ले ले। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, मैं ऐसा बोलता हूं, एक पास्टर का दिल होता है ऐसा, एक अगुवे का दिल ऐसा होना चाहिए। यीशु मसीह कहा कि जितने काम मैं किया हूं, इससे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। आज हम सब यीशु को फॉलो कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा दिल होगा, उनके चर्च बड़े होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके जितने शिष्य हैं वो विश्वास योग्य रहेंगे। आमीन। और उसके साथ जितने बेईमान लोग रहेंगे ना, परमेश्वर सूप से फटक के अलग करेगा, जिस प्रकार लूत को किया है ना। हालेलुया। और आगे बढ़ते हैं ना, तो क्या होता है ना, तो 14 अध्याय को पढ़िएगा, उसका 14 पद को पढ़िए, क्या होता है। जब लोग अब्राहम से अलग हो गए, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां 14 को पढ़िए। उत्पत्ति 14 का 14। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना दिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार दिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। आमीन। देखिए, यहाँ क्या होता है ना, कि लूत अलग हो गया है, लेकिन चिंता, अगर आप अपने चर्च से अलग हो जाओगे,
लेकिन अगर आपका पास्टर आपके लिए विश्वास योग्य है तो उसके बाद भी घुटने अपने काला कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पास्टर के अधीन रहो। हम बाहरी चीज को देखते हैं, कभी उसके अंदर उसके माइंड पे जाओ वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कितनी कुर्बानियां आपके लिए दे रहा है। मेरे प्रियो, अपने पास्टर के अधीन रहो, अपने अगुओं के अधीन रहो, उसका कदर करो, क्योंकि उसके अभिषेक के विरोध में मत आओ। ये उसके अभिषेक के विरोध में आ गया, हुआ क्या, इसको बंदी बना दिया गया। कभी कभी क्या होता है, तो मैं ऐसा भी देखा हूं कि अगर मेरा यूट्यूब में देखिएगा तो उसमें अन्य भाषा बोल रहे हैं लेकिन दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं। दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं, समझ रहे हैं। लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन गरीबी फिर भी उसके साथ है। लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन घर में खाना नहीं पड़ रहा है। क्यों? जानते हैं, उसने उस अभिषेक को चैलेंज कर दिया। अपने गुरु के अधीन रहो, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और उसने इस चीज को नहीं जाना, इसकी स्थिति ऐसा हो गई, परमेश्वर आशीष देने के लिए इसको बनाया था, जो आशीषों का मूल था उसको ही तुच्छ जाना। मेरे प्रियो, अगर आपके पास अगर आशीष आएगी तो आपके पास्टर के थ्रू जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास्टर के थ्रू जाएगी। अपने आत्मिक पिता का कदर करो, अपने आत्मिक पिता का कदर करो। देखिए, वहां एलिया था, राइट? हालेलुया, बोलिए हालेलुया। वहां एलिया भविष्यवक्ता था। अब अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, पहला राजा, ये दूसरा राजा, दूसरा राजा में ऐसा लिखता है 3:11 में, दूसरा राजा 3:11, वहां पे ऐसा लिखता है ना कि एलिसा जो है वो एलिया का हाथ धुलाया करता था। क्या करता था? उसकी सेवा करता था, उसकी अधीनता को स्वीकार किया था, सब जाके और आज्ञाकारी था। मेरे प्रियो, अगर लूत आज्ञाकारी होता, लूत उसके साथ रहता तो लूत का लाइफ खराब नहीं होता। ये आज्ञाकारी था। एलिसा उसका हाथ धुलाएगा, जवान लड़का है, अपने पास्टर का, अपने आत्मिक पिता का हाथ धुला रहा है। और ऐसा हुआ जिस दिन एलिया को उठा लिया जाना था ना, वो एलिया से बोलता है ना, क्या एलिया बोलता तुझे क्या चाहिए? कई बार बोले तू जाओ यहां से, जाओ यहां से, नहीं हम नहीं जाएंगे। जो आपके पास्टर है, जो आपके हुए है ना, उसके पैर पकड़ लो। हम नहीं जाएंगे, अरे कहीं भी हम तेरे पास रहेंगे, क्योंकि आशीष का मूल स्रोत तू है। आमेन, हालेलुया। और एलिसा उसके पीछे पीछे चला, बोला ना कि जो अभिषेक तेरे पर उसका तू होना चाहिए। आमेन। और अभिषेक ऐसा चीज है ना, तभी मैं बताया था ना कि जो मूसा पे जो आत्मा था 70 प्राणी पे समा गया। हालेलुया। जो सामुएल पे जो अभिषेक था साउल दूतों पे समा गया। हालेलुया। तो जो अभिषेक आपका पास्टर है ना, आप पे जितना उसका है ना उतना नहीं दुगना होकर आने वाला है। आमेन, हालेलुया। एलिया पे दुगना आ गया और एलिसा पे दुगना आ गया। और जो एलिया जो आखिरी चमत्कार किया था, यरदन के नदी में 2 भाग किया था, वो एलिसा का पहला था। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर है कि आपको चाहता है कि आप अधीनता को स्वीकार करें, कि आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आमेन। आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। बशर्ते काम अगर चाहिए तो यीशु ने कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तो अधीनता को, जो मुझे स्वीकार करता है, मेरे भेजने वाले को स्वीकार करता है। आपका पास्टर को ऐसे ही खड़ा नहीं हो गया, वो कॉलिंग पे चल रहा है। मैं हालेलुया।
आप अगर उसको स्वीकार कर रहे हो तो आप परमेश्वर को स्वीकार कर रहे हो। आमीन। मत्ती के सुसमाचार में 10:41 में कहता है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के स्वीकार करेगा वो भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाएगा। आमीन। आप बोलेंगे कौन पास्टर आ गया, कौन गया ना, जो धार्मिक को धार्मिक जानकर स्वीकार करेगा। अगर प्रतिफल पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, अगर प्रतिफल पाना है कुछ करना पड़ेगा। और इसको कहा गया एलिसा को, जब तक हम उठा लिए जाते इस मंडल में आंख खोले हुए देखकर आना, जरा सा चिंता नहीं किया। इसने कहा पास्टर साहब ने सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा विरोधी शरीर है, इसने आंख जाए तो जाए, मैं देखता रहूंगा। और बमंडर चल रहा है, लकड़ियां उड़ रही होगी, कांटे उड़ रहे होंगे, धूल उड़ रहे होंगे, गिटियां उड़ रही होगी, लेकिन उस बमंडर पे आखिरी तक देखता रहा एलिया को। हालेलुया। अभिषेक किसी नहीं है, अभिषेक किसी नहीं है। अभिषेक के लिए कीमत चुकाना पड़ता है, अभिषेक के लिए आज्ञा मानना पड़ता है, अभिषेक के अधीन रहना पड़ता है। ये 3 चीज अगर आपके लाइफ में है ना, आपका लेवल परमेश्वर पूजा का निशान है। 12 चेला थे और 12 बेशों के अधीन थे। हाँ, एक जन बेईमान निकला, फांसी लगा के मर गया। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचो। पौलुस कहता है परख कर देखो कि तो विश्वास में स्थिर हो गए। हालेलुया। किसके प्रति विश्वास में? अपने अगुए के प्रति। हालेलुया। लूत का क्या हुआ? जब छुड़ा के लाया और कुछ देरी के बाद आगे पढ़िएगा 19 में ना, तो अब्राहम के पास 3 दूत आ गए। आमीन। कितने? और अब्राहम से बातचीत करने लगे कि बोलता है कि चिल्लाहट सदोम और गमोरा के परमेश्वर के कान तक पहुंची है। और बातचीत कर रहा है, बोलता है 50 भी अगर धर्मी होंगे छोड़ देंगे। फिर भी अब्राहम अपने लूत को बचाने के लिए, अब यहाँ पास्टर का रोल देखिए, अपने विश्वासी को बचाने के लिए घुटने पे प्रभु 45 में रहकर छोड़ देंगे बेटा, 30 छोड़ देंगे, 35 छोड़ेंगे, 10 भी रहेंगे तो नाश नहीं करेंगे। लेकिन ये मेरे प्रियो, आज का समय डिजिटल है। क्या है? हाथ में घड़ी में डिजिटल पहनते हम लोग, पॉकेट में मोबाइल में डिजिटल, घर में टीवी में डिजिटल। राइट मास्टर साहब, मैं राइट? हर चीज मोबाइल, हर चीज बट्टा बोला मोबाइल को एक लेता है। आप लोग पसंद करते हो? हाँ, राजदूत बाइक में घूमते हो, नमस्कार कार में घूमते हो। बाइक चाहिए 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक का जमाना चला गया। हालेलुया। DI इंजन चला गया। हर चीज में मॉडिफाई चाहिए। मेरे प्रियो, आत्मिक आशीष लेना है ना, आप आशीष को चाहिए ना, अधीनता में रहिए। आपके पास्टर के लिए प्रार्थना किसी के डिजिटल रहे, प्रार्थना में, उच्चन में, आत्मा में। परमेश्वर कहता है अपने लाइफ स्टाइल को, अपने प्रार्थना करने के लाइफ स्टाइल को, अपने वचन पढ़ने के लाइफ स्टाइल को, अपने उपवास करने के लाइफ स्टाइल को ऐसा डिजिटल बनाओ कि उपवास में बैठे तो चीजें लेके उठेंगे। आमीन। हालेलुया। अगर ये फूक नहीं रहेगा ना तो आप पढ़ नहीं पाओगे। और अब्राहम इस जिद्दी के साथ वहां रुक गया था, अपने आप को परमेश्वर के पास ऐसा तोड़ा कि प्रभु नाश नहीं होना चाहिए, मेरा लड़का है। हालेलुया। जितने सेवा के ध्यान से सुने, अपने एक विश्वासी के लिए ईमानदार हो जाए, क्योंकि वो आपकी खेती नहीं, वो आपके भेड़ नहीं, आपकी कलीसिया नहीं, मसीह की देह है। आप जितना ईमानदार पूर्वक उसके साथ व्यवहार करोगे, मसीह आपके साथ 1000 गुना व्यवहार करेगा, लाख गुना ईमानदारी के साथ। हमें आपकी चीजों को घटने नहीं देगा, कभी पुराना कपड़ा पहनने नहीं देगा। जब इस्राएली जब निकल रहे थे, मूसा के अधीन नहीं थे, फिर भी उसके जूते नहीं घिसे, उसके कपड़े पुराने नहीं हुए, भूखे नहीं सोए, पानी प्यास लगा फिर भी पानी दिया। तो अगर आप आज अपने पास्टर के अधीन रहिएगा तो ये सारे चीज आपके लाइफ में होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आगे बाइबल पढ़ते हैं ना तो यहां पे एक चीज को मैं देखता हूं मेरे प्रियो, पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय।
करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। और अब्राहम ने प्रार्थना किया और अब्राहम के द्वारा यहोवा की दया लूत पे हो गई। और लूत ने जल्दी उठो सर्वंतक है, ऐसा करके लूत के परिवार को पकड़ के दूत लेके जा रहा है। क्यों? लूत ईमानदार नहीं था। लूत ने संसार की चीजों को, संसार की बातों को देखा, लेकिन उनके आत्मिक पिता की प्रार्थना इतना पावरफुल थी कि स्वर्ग में से धरती पे स्वर्गदूतों को उतारना पड़ गया। मैं ऐसा पकड़ के जब नाश करने वाला तो लेके निकला। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर भी लूत ना पहली बार जब छुड़ा के आया, जब बंदी बना के चल गया था, छुड़ा के आया तो नहीं चाहा कि फिर हम आत्मिक पिता के साथ रहें। सेकेंड बार है, वहां से निकल रहा है, जो देश को नाश कर रहा है, नहीं चाहा कि हम आत्मिक पिता के साथ रहे थे। कहां रहा मालूम है? मालूम है? किसी को मालूम है? पढ़िए 19:30। फिर लूत ने शोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोवर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वह एक गुफा में रहने लगी। कहां रहने लगे? गुफा में। सदोम और अमोरा एक विकसित सिटी था, अच्छे घर होंगे, बिजनेस चलते होंगे, एक डेवलप सिटी था। आज स्थिति इतनी खराब कर दी कि उसने परमेश्वर के दास के अभिषेक को तुच्छ जाना, रहने के लिए जगह नहीं। गुफा, गुफा क्या समझते हैं? आत्मिक क्षेत्र में जब ये गुफा आती है ना, तो अंधकार जहां रोशनी नहीं रहता, यीशु मसीह का वचन नहीं रहता, जल नहीं मिलेगा गुफा में, वीरान जहां जानवर रहते हैं। मेरे प्रियो, अपने आत्मिक पिता के पैर को ऐसा पकड़ लो कि आपके लाइफ में उसकी आशीष 1 गुना नहीं 1000 गुना ने पाया। मैं हालेलुया। ऑनर करो, अधीनता को स्वीकार करो। अगर ये लूत अधीनता को स्वीकार किया होता, इसके जीवन में बड़ी आशीष आती, लेकिन इसने उसके अभिषेक को चैलेंज कर दिया। आज्ञाकारिता नहीं, बोला जो बात वो भूल गया कि जिस देश से मैं आत्मिक पिता के साथ आया, उस देश को भूल गया। वो विपत्ति सिर्फ लूत पे ने उसकी बेटियों ने की, उसकी बेटियों के बाप के साथ विचार कर दिया। बाइबल बहुत डीप है मेरे प्रियो। हम लोग अनजाने में किसी पास्टर को कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा है, ऐसा बोलता है, ऐसा करता है। कभी जाके बैठे, वो प्रार्थना करता है 24 घंटा, रात में प्रार्थना करता, दिन में पास्टर साहब आज हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आप बोलोगे ना, आपका पास्टर गले लग जाएगा। हालेलुया। वो चाहता है कि कोई ऐसा हो कि सेवा में कंधे से कंधा हाथ मिला के चले, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं हमारा पास्टर ऐसा है, पैसा बोल दिया, विश्वास मांगे। मेरे प्रियो, आप ना देने के चीज को भी ना थोड़ा चेंज करो। आप पास्टर को नहीं, चर्च को नहीं, आप यीशु मसीह को देते हो। जैसा आपका देना ना, जो बीज को बोगे वही चीज आपके पास उगेगा, दूसरा कुछ नहीं उगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अगर दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद ने साउल को नहीं मारा, राइट? नहीं मारा, मौका मिला फिर भी, लेकिन जिसके कारण वो व्यक्ति मर गया, जिसके कारण वो व्यक्ति मर गया ना, जिसके कारण साउल मर गया, जिसके कारण जो है ना, उसको भी आके ना दाऊद बोला मारो इसको। अभिषेक का आदर किया उसने, और साउल ने अभिषेक का आदर नहीं किया था। साउल का पूरा परिवार नाश हो गया था। एक व्यक्ति बचा था, मफीबोशेत। कैसा था मालूम है? लंगड़ा। अभिषेक के विरोध में खड़ा होना बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। लेकिन दाऊद के बारे में देखिए, उसके बच्चे ना बड़े बड़े
उनके स्थापना मूर्तियों की पूजा की, उसके देवताओं की, लेकिन परमेश्वर एक बात बोलता है, मैं अपने दौड़ के कारण तुझ पे अनुग्रह बनाए रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो आप बो के जाओगे आपके वंश देखने जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी प्रोफेटिक ना, जो प्रोफेटिक है ना, जनरेशन है। हालेलुया। अगर आप भविष्यवाणी करें तो आपके बच्चे भी कर जा रहे हैं नाम से। हालेलुया। देखिए, आप इस चीज को मत देखिए क्या आपका गुरु कैसा है, आप इस चीज को देखिए कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं जिसके पास हूं ना, परमेश्वर इसके नीचे मुझे रखा है। आमीन। मैं जैसा भी परमेश्वर भला हूं। मेरे प्रिय, संगति क्या चीज होती है ना, आपको नहीं मालूम होगा। मेरी पत्नी सामने है, मेरे चर्च के लोग, कुछ लोग पीछे बैठे हैं, ठीक है। मैं बोकारो से संगति करने रांची आ रहा था हर संडे। मैं सऊदी में था, नौकरी करता था, संगति करने के लिए तरसता था। ये भूख होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो मैं यहां खड़ा आकर बोल रहा हूं ना, आप अभी को देख रहे हो, लेकिन मेरे पीछे जीवन को नहीं देखे हो। पीछे जीवन में क्या है? अधीनता को स्वीकार करो, परमेश्वर ऊंचा उठाने जा रहे हैं। हालेलुया। पढ़िए पहला सामुएल 3 अध्याय। पहला सामुएल 3 अध्याय, नहीं 2 अध्याय, उसका 22 पद को पढ़िए। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाले स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। हमें एली व्यक्ति है यहाँ, एली। अगर इसको देखिएगा ना, मैं बाइबल पढ़ता हूं तो ऐसा मुझे फील होता है कि वो कुर्सी से गिरा था, गर्दन टूट गया था, इतना मोटा हो गया था वो। क्योंकि कारनामे कुछ उसके बच्चों ने से कर रहे थे कि लोगों के जो भेंट चढ़ाया जाता है, हिलाने के भेंट चाहे जो भी बलि चढ़ाया था, वो मीट लेकर डेली घर में पक रहा है। ऐसा स्थिति था। और उसके बेटे ना गलत कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक ईमानदार व्यक्ति था। कौन? आमीन। जोरदार ताली बजाओ उस भाई के लिए जिसने कहा। देखिए, सामुएल वहीं पे था। पहला सामुएल 2:26 को पढ़िए। परंतु शामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उसमें प्रसन्न रहते थे। यहोवा भी प्रसन्न था उससे, मनुष्य भी। जैसा सिस्टर ने तभी गवाही दी कि परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह उस पर बना रहा। अगर आज आप चाहते हैं कि आप पे परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, यीशु मसीह के साथ भी एक चीज है ना, 2 का लुका 2 का 52 में दिखेगा ना, और मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में ढील डाल से बढ़ता गया। अगर बढ़ना चाहते हो हर क्षेत्र में, तो आज अधीनता चाहिए। सामुएल ने ना कभी उसके बच्चों को नहीं देखा, होपनी और फिनहास को क्या कर रहे हैं, एली क्या कर रहा है नहीं देखा। अरे जब अगर 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां वचन बड़ी दुर्लभ था और दर्शन भी कम मिलते थे। फिर भी वो जो काम था कि संदूक के रूम में सोना वहां साफ करना ईमानदारी पूर्वक था। हो सकता है कि आपको पास्टर ने कहा सुबह आके 10 बजे से वर्शिप चालू कर देना, तो आपको आ जाना है। उसने कहा झाड़ू करना है तो झाड़ू करो, पास्टर के लिए नहीं, चर्च के लिए नहीं, इस भवन के लिए नहीं, आप उसके लिए कर रहे हो जो खुदा स्वर्ग में बैठा है। बोला कि आप नौकरी करते हो, काम सेवा के लिए इतना दो, आप पास्टर को नहीं, आप उसके लिए दे रहे हो जो सिंहासन पे विराजमान है। हमें हालेलुया। माइंड का सोचने का तरीका को चेंज करो, क्योंकि परमेश्वर ना आशीषों के बौछार को एक गिराने वाला है। और पवित्र आत्मा इस घड़ी एक बात को कहता है कि जितने यहाँ ईमानदार है ना, परमेश्वर खूंटी के लिए पिलर खड़ा करने जा रहे हैं। जितने अपने परमेश्वर के दास के प्रति ईमानदार है ना, जो लोग परमेश्वर खूंटी के लिए करने जा रहे हैं, नोट कर लो। मैं जो बोला हूं मेरा परमेश्वर गिरने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जब तक आप परमेश्वर के जो दास है, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, उनके अधीन में रहिएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपसे बात कर रहा है, कौन आपको पुकार रहा है। बहुत बार हम पास्टर को बताने शर्माते हैं, क्या बोलेंगे क्या नहीं करेंगे। ये मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। मैं भी ना परमेश्वर के दासों का बड़ी आदर करता हूं। अलग बात है कभी कभी समय नहीं रहने का मैं फोन नहीं उठाता, कि मैं कहीं ऐसा जगह बैठा रहता, मैं किसी का फोन नहीं उठाता, लेकिन ऑनर करता हूं। आज भी मैं जितने को मैं जानता हूं, कोई परमेश्वर का दास मेरे साथ जुड़ गया ना, मेरे लिए भारी हो जाता है, तो उसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है, उसके सेवा के लिए। हालेलुया। वहां सामुएल था और परमेश्वर ने उसको पुकारा और दौड़ के गया। रात में सो रहा है, ऐसे लेटा हुआ है, ऐसा लेटा हुआ है, इस टाइप से लेटा हुआ है, आराम से सो रहा है ऐसे करके, और आवाज आता है और दौड़ के गया रूम से निकल के। क्या बात है? बोला मैंने नहीं पुकारा। रात में फोन करने का, पास्टर थोड़ा सा आ जाओ, इधर का तो सेट नहीं बना, पानी चू रहा है। नहीं अभी नहीं आ सकते हैं। बाइबल में इस चीज को कहा ना, मैंने अभी अभी शादी की है, मैंने 2 जोड़े बैल खरीदे हैं। वो क्या समर्पण है आपका? परमेश्वर यहीं से उठाना चालू करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? कितनों से परमेश्वर बातचीत करना सिखाई? परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ बातों को रखा है। दूसरी बार फिर पुकारा सामुएल को परमेश्वर ने, फिर दौड़ के एली के पास गया। लेकिन ये चीज नहीं बोला, बार बार क्या पुकार रहा है, मजाक कर रहा है क्या? एक बार पास्टर बुला ले, आपको 10 बजे बुलाया, पास्टर किसी काम में व्यस्त है, 11 बजे पहुंचे, आपके एंटीना खड़ा हो जाते हैं, कहां गया बुढ़ा, अभी तक नजर नहीं आ रहा है। अरे जिस व्यक्ति के कारण आपके घर में आशीष जा रहा है ना, ऑनर करो, परमेश्वर अच्छा उठाएगा। मैं हालेलुया। तीसरी बार जब पुकारा परमेश्वर ने, फिर गया दौड़ के, तब एली बोलता है और समझ गया इसे कोई और नहीं यह पुकार रहा है। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर का आवाज आपके लाइफ में आया होगा, कई बार दर्शनों को देखे होंगे, कई बार चीजों को फील किए होंगे। कौन उस चीज को क्लियर करेगा? कौन उस रेवलेशन को बोलेगा? आपका आत्मिक पिता। आमेन, हालेलुया। मूसा वहां था। मूसा बहुत सारे लोग को लेकर जा रहे थे। कितने लोग थे मूसा के साथ? कोई है? कितने लोग थे? बोलिए 6 लाख। कितने? बोलिए फिर से 6 लाख। चलो पुरुष की गिनती थी, महिला मिला के तो कितना हो जाएगा? हाँ? अरे पहले चर्च में देख लो कितना महिला लोग, इसके बाद करो। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा भीड़ को अगुवाई कर रहा है, और वहां एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था। मैं हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 24:12 पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उसको सिखाए। आगे पढ़ो। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक, किसके? यहोशू नामक कौन? सेवक। कौन? चेला लिखा है क्या? सेवक। मूसा के सारे जरूरतों को पूरा करता था, उसके अधीन रहता था, और परमेश्वर ने रिवार्ड दिया। मूसा के बाद इस्राएली को कौन लेके गया? किसके द्वारा का पहाड़ गिरा? यरदन नदी किसके द्वारा दो भाग हुई? परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा इस खूंटी में बड़े बड़े दीवार गिरे। परमेश्वर चाहता है इस खूंटी में बड़े बड़े बंधन टूटे। परमेश्वर चाहता है बहुत इस खूंटी में फ्री हो जाए। आमेन। मेरे प्रियो, अगर आप अधीन हो तो परमेश्वर आपके द्वारा काम करने लगता है।
अपने गुरु के अधीन है, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर के द्वारा काम करने जाते हैं। हालेलुया। क्यों बोला यीशु, जो काम मैं करूंगा बड़े काम तुम करोगे। कब? यीशु के अधीन 12 लोग थे ना, वो लोग किए। अब आपके जगह जो है ना खड़ा, उसके अधीन आप कितना है? जो दिख रहा उसके अधीन नहीं हो सकते, जो नहीं दिखेगा उसके अधीन कैसे हो सकते हो? सवाल है। नहीं तो मैं तो यीशु से बात करता हूं, ठीक है बाबा बात करो ना, कौन मना करता? हम भी चाहते हैं कि 24 घंटा बात करो, 24 घंटा बात करो, चलते फिरते सोते काम करते सब चीज, लेकिन ऑनर नहीं करोगे उसके दासों का तो कोई फायदा नहीं। और यहाँ का जिस चर्च में मैं आया, यहाँ का कौन पास्टर है मैं भी नहीं जानता। मैं एक व्यक्ति से एक दिन मिला था और उसके लिए मैंने प्रोफेसी की, तो उसने अचानक बोला कि मेरे चर्च में आइएगा। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। भाई मिले हो कभी? भाई मिले हो कभी? आप लोग में से कोई मिला है कोई? और बोलिएगा सेवा पास्टर कुछ दिया होगा ना। अभी मेरे चर्च आके देखना कि पास्टर दिया है कि ये देता है, पता चल जाएगा। क्या है कैमरा वाला मेरा चर्च का बाद में पूछ लेने से समझ में आ रहा है। जो चीज रियलिटी है ना मैं वो चीज सिखा रहा हूं। अगर आपको उठना है ना, वहां एली था और सामुएल एली के पास गया और समझ गया था, और आपके पास भी एक एली है। हालेलुया। चाहे उसके द्वारा चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं मायने वो नहीं रखता, चाहे उसका आत्मिक जीवन बड़ा है कि नहीं है मायने वो नहीं रखता। मायने ये रखता है कि परमेश्वर के ओर से चुना हुआ ठहराया हुआ समय में आप उसका ऑनर करो, परमेश्वर आपको ऑनर करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा लिखता है बाइबल, पहला सामुएल 20 अध्याय उसका 19 और 20 को पढ़ो। सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। कौन उसके संग रहा? यहोवा। पहले बड़ा हो रहा था तो मनुष्य भी प्रसन्न था और परमेश्वर भी प्रसन्न था। अब बड़ा हो रहा है ना तो परमेश्वर उसके संग है। आमीन। प्रियो, अगर आपके लाइफ में आशीषें नहीं जुड़ रही है, अगर आपके लाइफ में कमियां बीमारियां श्राप अगर आज भी काम कर रहे, काम करो। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने प्रोफेसी किया कि तू जा और ऐसा कर, तो ऐसा करेंगे। राइट है कि नहीं? हालेलुया। थोड़ा सन्नाटा है भाई, थोड़ा उत्साहित रहो, है ना, घबराए हुए नहीं, खुशी में रहो, है ना। न जाने आज पवित्र आत्मा किसको यहाँ खड़ा करना जा रहा। मैं कोई तो है जिसको परमेश्वर आज बड़ा आशीष देगा। आमीन। देखो परमेश्वर ना इसके साथ रहा। जब अब्राहम को आशीष दिया गया, अब्राहम ने रिसीव किया, लेकिन हड़बड़ी में गलती कर दिया। जहां इसहाक उत्पन्न होना था वहां को, जहां कौन उत्पन्न हो गया? इस्माइल। जब उसने फिर क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति में चला और सिद्ध होता गया। आप उसके उपस्थिति में आए। परमेश्वर चाहता है, लेकिन आप गुरु नहीं रहेगा तो कैसे रहिएगा? इसके पास गुरु था और वो उसके साथ चला। एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। जितने लीडर थे हर एक का मेंटर। अगर तीमुथियुस से इतना काम किया, उसके साथ पौलुस था। कौन था? पौलुस था। अगर आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उस अभिषेक के साथ काम कर रहे हो ना, तो अपने अगुवे का दिन रहो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर इसको ऊंचा उठाया, आशीष को दे दिया। मेरे प्रियो, मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूं ना, अगर आप परमेश्वर के साथ है ना, तो परमेश्वर अगर आप अपने आत्मिक पिता के साथ है तो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं। लूत के जीवन को आपने देख लिया कि गुफा में सड़ गया, वो बर्बाद हो गया। उसका पत्नी वहीं पे नमक का खंभा बन गई। उसकी बच्चियां बाप के साथ भी विचार कर ली। क्या स्थिति है?
अभिषेक आपको सिर्फ नहीं, आपके जनरेशन तक को मारता है। जैसे तभी पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे, जो व्यभिचार का जो श्राप है ना 10 वर्ष तक, कितना? तमार का नाम किसने सुना है बाइबल में? कोई नहीं। और भाई बाइबल पढ़ो, ये पवित्र प्रवचन है। और यहूदा के वंश से यीशु मसीह वाला था, लेकिन वहां 10 वंश ना स्टॉप हो गया था उस पाप के कारण। मालूम है? क्योंकि बाइबल इस चीज को लिखा है, बाइबल इस चीज को लिखा है। और जानते हैं, और अभिषेक के विरुद्ध भी खड़ा होता है, ये चीज है। बाइबल इस सारी चीजों को बताता है, प्रदर्शन दे रहा है। जब लूत का परिवार खत्म हो गया, साउल का परिवार, योनाथन जब की दौड़ के साथ प्रीति करने वाला बिना कर्दी मारा गया। एलिसा के साथ एक व्यक्ति था, नाम जानते हैं क्या है? एलिसा के साथ कौन था? जोर से जोर से जोर से। उसका क्या हुआ? उसको मालूम है क्या हुआ? क्यों? देखिए, जितने सेवा करते हैं, मैं एक चीज बताता हूं ना, अपने वेदी को मजबूत कर पाइए। ये सबके पुत्रा नहीं है, लेकिन मैं बताऊं, अपने प्रार्थना के वेदी को मजबूत करो। न जाने कौन आपके वेदी में क्या बो के जाएगा, क्या रख के जाएगा, आपको मालूम नहीं है। हालेलुया। जब एलिसा ने बोला कि जा नामान, तेरा कुछ नहीं चाहिए, ले जा, तेरा कपड़े, तेरा सोना चांदी। यहाँ गेहजी पीछे से गया है, बोलता है कि जरूर थे कुछ कपड़े, कुछ सोने चांदी का। और एलिसा वहां बैठे सारा चीज वो जान रहा था। हालेलुया। इसने अपने जो स्वामी के बात का कदर नहीं किया, जो बोला ठीक है, बोल दिया तो हम उसको मानना है, लेकिन क्या पैसे लेने, क्या कपड़े लेने, चांदी लेने, सोना लेने। वो नामान तो अपना कोड़ का जो बेटी है ना, इसको दे देता कैसी को। हालेलुया। अरे जितने सेवा में चीज को बोलता हूं ना, दारू बेचते हैं ना, उसका दशवांश मत लेना, दलाली करते उसका दशवांश मत लेना। वो अपना बेटी चढ़ा रहा है। ऑनलाइन वाले भी सुने, समझ रहे हैं? मत लेना। और बोले क्यों भाई? एक चीज पूछूं, यूहन्ना परमेश्वर ने माफ कीजिएगा, उसका नाम मैं गलत बोला, योना, योना है ना, योना परमेश्वर को पत्नी से भागा, राइट? नाव वाले जो, कश्ती वाले जो थे, जहाज वाले, उसको हेल्प न किए भाई, हेल्प न किए, राइट? दिन खुला हेल्प किए, है ना? नीचे में सो रहा था, नाश हो जाएगा, लोग को उठाने भी गए, हेल्प न किए। विपत्ति उस पर क्यों आए? सवाल होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? विपत्ति उस पर क्यों आई? मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का हिस्सा नहीं है ना, उसको परमेश्वर के राज्य में लाओ। अपने चर्च के पैसे, अपने चर्च के ईटा, बालू, जमीन, हर चीज होली रखो। जब मूसा के तंबू में परमेश्वर का बादल उतर सकता है, तो इस जगह भी उतरेगा। मैन आपके प्रार्थना के वेदी में उतरेगा। मैन वो परमेश्वर है। कैसी अपने लीडर का ऑनर नहीं किया, उसका लाइफ खराब हो गया। दिमाग का नाम कितनों ने सुना है बाइबल में? दिमाग का नाम। वो पौलुस को छोड़ दिया और दुनिया उसको अच्छा लगा, कहीं नहीं लिखा हुआ उसका नाम आगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि आप ओनरशिप के साथ आइए, अधीनता को। जब मैं यहाँ आया तो मैं चीजों को देख रहा था, कुछ चीजों को, कुछ नए लोग यहाँ। मैं प्रोफेसी किसी को नीचे दिखाना नहीं, प्रोफेसी ऊंचा उठाना है। कुछ लोग हैं जो अपने पास्टर के प्रति परवाह करते हैं। आज अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलिए। परमेश्वर यहोशू के समान उठाने जा रहा है, एलिसा के समान उठाने जा रहा है, सामुएल के समान उठाने जा रहा है, दाऊद के समान उस गद्दी को रखा है। मैन हालेलुया। अगर ये लोग अपने नाम को उस सिंहासन के साथ जोड़ सकते हैं, ये पारी आपकी है। जिस अनुग्रह में हम जी रहे हैं ना,
इसके लिए वो भूखे और प्यासे थे, हम उस अनुग्रह में जो जी रहे हैं उसके लिए हम अनुग्रह के बल पे उस चीज को लेने जाने वाले हैं। पहले सब चीज पूरा हो गया। कितने चाहते आप ले ले, कितने चाहते हैं हाथों को उठा ले और खड़े हो जाए इससे और फ्री हो जाए, आज्ञा को माने। बाबा से रे बाबा बाबा आप प्रभु से बातचीत करें इसमें। अगर आप किसी के प्रति कड़वाहट रखे हैं, पास्टर के प्रति या कुछ बोला है, आज मुख खोल के प्रार्थना से मत देखिए दुनिया को कौन क्या करता है। हालेलुया। हर कोई अपने जगह खड़े हो जाए, अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए परमेश्वर की ओर। परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज करने जा रहा है इस घड़ी, आपके बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। मैं एक बड़ा स्वर्गदूत को यहां देख रहा हूं जो 10 खुली तलवार को लेके आपके बीच में चल रहा है। आज बात करो परमेश्वर से, अपने हाथों को उठाओ। हर कोई आंख नहीं खुलेगा, कोई किसी को मत देखना, सब प्रार्थना में लीन हो जाओ। यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है, यहाँ परमेश्वर को बस दिला रहे हो। हालेलुया। आराधना 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 तेरी आराधना। उठा के हाथ नीचे मत रखिए, ऑर्डर कीजिए परमेश्वर मैं तेरे लिए हाथ उठा रहा हूं। मैं किसी परमेश्वर के दास के गाने के लिए नहीं, लेकिन आपके लिए हाथ उठा रहा हूं। यह हाथ आपने बनाया खुदा। आज दिल से दिल की बातें किसके परमेश्वर से, वो आपके बीच में है इस घड़ी, वो आपके बीच में चल रहा है इस घड़ी, वो आपके समस्याओं को दूर करने आया इस घड़ी। बाबा सिरे ले बाबा आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। उदाब की तरह मैं उड़ता जाऊंगा,
करके नया बल मैं पाऊंगा। तू काम की तरह मैं उड़ता जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में चल रहा है। परमेश्वर को छू लो, वो हाथ कर रहा है इस घड़ी, वो अभिषेक आपके ऊपर है। रिसीव करो गोल्डन डस्ट को, रिसीव करो अभिषेक को, रिसीव करो सिल्वर डस्ट को। बरसो पवित्र आत्मा की सामर्थ से, बरसो पवित्र आत्मा की सामर्थ से। वो आत्मा इस घड़ी परमेश्वर के लिए कहता है। हालेलुया, क्या सही बोल रहा बोल। बहुत भूख है परमेश्वर के लिए, क्या सही बोल रहा बोल। हाँ? मैं देखता हूँ भाई तू खड़ा है और परमेश्वर तेरे लिए रास्ता को बना रहा है इस घड़ी। परमेश्वर कहता है ना, खूंटी में खंभा के रूप में तुझे इस्तेमाल करना है। तेरी इच्छा है कि बहुतों को हम परमेश्वर के वचन को सिखाए और उसे ले आए जो विशेष कर अंधकार में आज तक जी रहे। क्या राइट बोल रहा बोल? सही है गलत है? परमेश्वर कहता है ना, तुझे एक बड़ा इस्तेमाल करेगा, बड़े रूप में, है ना। परमेश्वर कहता है जैसे अभिषेक कर, ये मेरा चुना हुआ है, प्रेरित है। परमेश्वर का आत्मा खड़ी है। खुदावन होली 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 विवाद से रे बाबा फंसा है। पवित्र आत्मा तेरे सामने, तेरे अभिषेक से इस घड़ी बड़े सामर्थ के साथ प्रभु से आप इस्तेमाल करना जा रहे होता है। ये चीजों को चेंज करने वाला होगा यीशु मसीह के नाम से। खूंटी को बदल के रखेगा यीशु के नाम से। बड़ी सेवा पवित्र आत्मा दिवास से के रहने वालों, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर बोलता है कुछ इस भाई से। ये पूजा पाठ करने वाले परिवार से आया, जहां पेड़ों की पूजा, जहां नाना प्रकार के चीजों में कुछ तुरंत पाठ करने वाला परिवार से। यस, वाले था वही से, उसी परिवार से तू आया है ना। परमेश्वर कहता है ना, तेरे परिवार, तेरे द्वारा, तेरे वंश, तेरे घराने यीशु को जानने जा रहे। परमेश्वर एक बात को कहता है ना, तू बड़ी बोझ को रखा है, ईमानदार है परमेश्वर के लिए। अब लेवल को हाई देखने जा रहे। परमेश्वर तेरे द्वारा प्रोफेसी करवाएगा इस मसीह। मैं एक बात को कहता हूं और तुझसे सवाल भी करूंगा। बहुत बार कुछ चीज होती है तो अपने हार्ट में फील कर लेता है, ऐसा होता है।
सही है गलत है? परमेश्वर बोलता है तू परमेश्वर के लिए एक फिलर के रूप में काम करेगा, वो कुछ घटने वाली चीज है उससे तू पहले ही फील कर लेगा। परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता है। जब तू हम प्रार्थना कर रहा था, तेरे ऊपर में स्वर्गदूतों के उपस्थिति को देखा, एक बड़े पंख को मैं देखा, एक डंडे को देखा, इसे ढापा हुआ तुझे। और तू जब वहां प्रार्थना कर, बड़ी आनंद से प्रार्थना कर रहा था, है ना, बड़ी एकदम एक अंदर एक चीज को सेकेंड टाइम में डाल लिया कि आज कुछ लेके जाना है। हाँ? क्या ये सारी चीज बताया था क्या? परमेश्वर देखो तेरे साथ है भाई। इस खूंटी को तेरे हाथ में दिया, एक पिलर हो तू, एक पिलर है। अभिषेक तुझ पे उतर रहा है, वसील कर अभिषेक उतर रहा है इस घड़ी, परमेश्वर का सामर्थ उतर रहा है इस घड़ी। ओ हालेलुया, हालेलुया। इसका मैं ऑयल को आपको उतर देता हूँ। परमेश्वर को अभिषेक कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, इस खूंटी के लिए एक लेवल को चेंज कर रहा है। परमेश्वर बोलता है बहनों के परिवार से आता है, बहनों के परिवार से। मैं एक नाम देता हूं, सुभाष। कौन है? भाई। हालेलुया। 1996 कौन आया था तेरे घर में? किसका जन्म तारीख है? जन्म बहन होंगे, बहन होंगे। परमेश्वर कहता है सुभाष को फोन करके पूछना, तू फोन करके 96 उसका इस विषय है। तेरे घर में ना आने वाले साल में एक शादी का समारोह को देखा। तेरे घर में किसके लिए शादी के लिए परेशान है? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रोफेसी करो। देखो कुछ बातों को परमेश्वर कह रहा है भाई, कुछ बातों को। मैं एक अंक देखता हूँ 12। क्या है? 12 नंबर। 12 मेरा जन्मदिन। हालेलुया। अपने
सिस्टर मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर तेरे बारे में बताया, तुम्हारे घर में मैं देखता हूँ लोग बीमार होते हैं बराबर, सही है ना? सब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक नेल पॉलिश लगा हुआ हाथ को देख रहा हूं तेरे घर पे, और परमेश्वर कहता है ना, आज से जितने जादू टोना के चीज तेरे घर में काम करते हैं, हर चीज को हटा रहा है। हालेलुया। तेरे हाथ में परमेश्वर सामर्थ को दे रहा है, सभी रिसीव कर। अभी कौन है तेरे घर में बीमार? मेरा माँ थोड़ा बीमार। आज जाना, इस हाथ को रख देना, बोलना यीशु के नाम से मैं कमांड करते बीमारी चले जाओ बीमारी। पवित्र आत्मा आपकी ग्लोरी ओ हेवन से प्रभु से इसकारी उतर आए, ले बाबा 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 पूरा बॉडी हॉली 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 री सेका रा रा बाबा बाबा री बाना मशका यीशु के नाम से आमीन। कौन है जिसको रात में बुरे बुरे सपने आते हैं? कौन 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 है? कौन व्यक्ति है यहाँ? कोई है जिसको रात में बुरे बुरे सपने सामने हो? रीबा सेरे मेरे बाबा 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 रियान गारा लारा बाबा बाबा बाबा, अपने हाथ को उठाओ। निका बादशाह खंडरा कावरा, जब मैं परमेश्वर से बातचीत कर रहा हूँ, परमेश्वर से बातचीत कर रहा हूँ, परमेश्वर से बातचीत कर रहा हूँ, परमेश्वर एक बात को बोलता है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है जिसके गर्दन में प्रॉब्लम है? कौन है? बाबा बाबा बाबा, कौन व्यक्ति जिसके गर्दन में प्रॉब्लम है? गर्दन में प्रॉब्लम है, खाने में, सोचने में, कुछ भी प्रॉब्लम है, आ सकते परमेश्वर फील करना जा रहा है। अपने आप को मत रखो। हालेलुया हालेलुया। किसी को शोल्डर में पेन है, शोल्डर में हाथ उठाओ भाई जगह, शोल्डर में पेन होता है, शोल्डर में, कंधे में पेन होता है, कौन व्यक्ति सामने आए? परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को मत रखो, कोई भी हो, लड़का या लड़की, मैं शोल्डर को देखता हूँ, एक कंधा को देखते हैं, कंधा को देखते हैं, कौन है सामने? परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। कोई है लेडी? अनीता अनीता रे नमस्ते के रे बाबा नमस्ते। समय कम है, मैं जल्दी खत्म करूंगा। से के रे बाबा बाबा, अपने आप को मत रोको, परमेश्वर ब्लेस करेंगे। हालेलुया। कोई लेडी है जिसको पीरियड में प्रॉब्लम होता है, हर एक महीना, परमेश्वर चंगा करना जा रहा है। हर उस डीमन को आग बोलते हैं इस मसीह नाम से। कोई है सामने आ जाए, परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। रीम का बस मत शर्माओ, ये हीलिंग का टाइम है। परमेश्वर हीलिंग एनॉटिंग के साथ आपको ब्लेस करने जा रहा है। रिया बस से के रे बाबा बाबा रे के रे बर्षे रे बाबा बाबा, कोई है आ जाए सामने। हालेलुया। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पूरे बॉडी को ब्लेस करता हूं, इनके सोने के बिस्तर को मैं ब्लेस करता हूं। आउट इनके माइंड से, इनके स्वस्थता को मैं फ्री कर रहा हूं यीशु के नाम से। आउट मैं ब्लेस कर रहा हूं यीशु के नाम से। हर एक पूरा से अपना आउट फ्री हो जाओ, फ्री। लेटर को देखता हूं, एम क्या है? एम मेरा नाम है मोजेस। आमेन। हालेलुया हालेलुया। अभी मिले थे परमेश्वर आपके हार्ट को दिखा रहा था। जैसे मैं आप वहां बैठे थे ना, परमेश्वर आपके हार्ट को दिखा रहा था। परमेश्वर बोलता है ना, एक
कलीसिया का लेवल को क्या पास्टर हो? जी पास्टर है यहाँ का। हालेलुया। आप बताए थे क्या? आपके लेवल को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है। आपके लेवल को चेंज करने जा रहा है परमेश्वर। जिन चीजों को आज तक नहीं देखे वो सारी चीज आपके लाइफ में जोड़ने जा रहा है। अपने हाथ को हालेलुया। सब आंख बंद करे, प्रार्थना करे। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से गले का दर्द आउट, फ्री फ्री, पूरे गले को मैं क्लियर करता हूं यीशु के नाम से। छट आउट। पवित्र आत्मा राइट नाउ तेरी सामर्थ आग बन के राइट नाउ फायर राबा शेकी रे रे बाबा 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 की तरह उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके मैं पाऊंगा। हर कोई गाइए परमेश्वर के लिए। ओ ख्वाब की खुदा आज तेरी उपस्थिति है खुदा, तेरी भरपूरी है मेरे खुदा। बल मैं पाऊंगा। भाई जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपके बारे में परमेश्वर बता रहा है। बहुत स्ट्रगल को देखा है ना? बहुत बार सेवा के लिए अपने आप को हारा हुआ समझा है। परमेश्वर बोलता है परमेश्वर ने हियाव बांध सही समय में कटनी काटने जा रहे हैं। भाई जहां तक घेरा किए हो ना, जहां तक घेरा दिख रहा है ना, वहां तक इस चर्च को बढ़ाओ। जगह छोटा होने जा रहा है क्योंकि परमेश्वर तुझको हीलिंग के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। क्योंकि जो अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको दिया था, अब पवित्र आत्मा आपके द्वारा उस चीज को आपके बॉडी के द्वारा करने जा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। एक लेटर को परमेश्वर दिखा रहा है। जे 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 क्या है ये? री से रे रे बाबा बाबा जे दिखा रहा है। जे भाई एक लेटर दिखा रहा है। जे आपकी मिसेस का नाम है? जैसिका नाम है उसका सर। जे जे दोनों को बड़ी भारी रूप से इस्तेमाल करना है। बड़ी भारी रूप से, बड़ी भारी रूप से। खूंटी में सबसे बड़ा चर्च होगा इस मसीह। और इस चर्च में ना परमेश्वर 5 प्रकार की सेवा को जोड़ने जा रहा है। खुदावन पवित्र आत्मा राइट नाउ अभी स्नेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे इस घड़ी। होली गॉस्ट राइट नाउ अनॉइंटिंग मैं बोल रहा था परमेश्वर से, परमेश्वर को बोल रहा था कोई तो है भाई, तेरा कॉलिंग है। परमेश्वर तुझे भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया। इस भाई को पूछो, आज भी बहुत चीजों को बोला है और उसके लाइफ में हुआ है। पूछो, कुछ चीजों को बोल देता है और हो जाता है। यस परमेश्वर भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया है और तो प्रार्थना में डीप जाने जा रहा है। जितना प्रार्थना करता है और अधिक आपका प्रार्थना का लेवल बढ़ने वाला है। अरे परमेश्वर एक चीज को बोलता है, पूछ इस भाई से, मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। आप भी उससे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, एक कमी है ना?
अपने लाइफ में छोटे छोटे समझौतों के कारण आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। परमेश्वर कहता है ना कि हर डर, घबराहट और कंफ्यूजन परमेश्वर आपकी लाइफ से कैंसिल कर रहा है। आप जिस चर्च से भी जुड़े हो ना, उस चर्च को परमेश्वर बोलता है पूछ से उस चर्च को ग्रो करने जा रहे हैं। कौन चर्च से वो चर्च। आमीन, हालेलुया, है ना। परमेश्वर चीज को खूंटी के लिए बोलता है। जिन परिस्थितियों को खूंटी में आप देखे ना, मसीहों के कारण परिस्थिति को तोड़ोगे आप। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था और पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे, उस घड़ी मैं व्यभिचार की आत्माओं को देखा। एक खूंटी में व्यभिचार की आत्मा बड़ी पावर के साथ काम करती है और इस व्यभिचार की आत्मा को मसीह लोग मार के गिरा रहे। इस मसीह नाम से अपने हाथ उठा। कहां पर पेन है बताओ। हालेलुया, पूरा उठा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, शोल्डर पेन आउट, फ्री। तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं इसके शोल्डर को प्रेस कर देता हूं। अभिषेक, 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 पवित्र आत्मा का इस घड़ी पूरे बॉडी पे उतरा है। दर्द तेरा कोई जगह नहीं। ये ब्लेस है, ये ब्लेस है। यीशु नाम से ब्लेसिंग, ब्लेसिंग यीशु नाम से। आमीन। अपने हाथ हिला के देख, देख 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 देख, ठीक से देख। ठीक हो गया। हाँ, पूरा घुमा के देख। हालेलुया। परमेश्वर चंगा का नजारा। अपने हाथ में किसको सिर में दर्द होता है, भारी लगता है सिर? कौन है? हाँ, बताई थी। सिर में दर्द होता है और बुखार आता है, बुखार भी नहीं छूटता। अब हर चीज छूटने जा रहा है। अपने हाथ को उठा, अपने हाथ को उठा, प्रभु से बात कर। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। री बाबा बा शे दे रे बाबा बाबा बाबा। तू चंगा होगी, इसका चिन्ह रहेगा कि तेरे हाथों को परमेश्वर ऑयल से अभिषेक करेगा। अगर मैं परमेश्वर का दास हूं, इनके हाथों में ऑयल देखने को मिलेगा। री बाबा बा शे रे रे। अभिषेक, 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 अभिषेक। पूरे बॉडी को ब्लेस करता हूं। हर एक बुखार, हर एक बदन दर्द, सिर दर्द आउट, फ्री, फ्री ऑयल। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीहा के नाम से। अभी बुखार के सामर्थ को मैं आग बोलता हूं, तेरा कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर के सामर्थ यीशु के नाम से हर एक हर एक हर एक हर एक हर एक प्रकार की दर्द पूरे बॉडी से छोड़ और बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। कैमरा लगाओ, इसके हाथ को देख। आइए पास्टर, आप देख लो। हालेलुया। मुट्ठी बंद करेगा तो पसीना आएगा ना, हाथ खुला हुआ है। कृपा कर बशे ऐसे है ना, पसीना होगा ऐसा। परमेश्वर आपसे प्यार करता, आपको ब्लेस किया परमेश्वर। अभी से कोई बीमारी नहीं है, बोलना चाहिए। था या नहीं? था या नहीं? था कि नहीं था? हालेलुया, हालेलुया। चंगा कर, अपनी सामर्थ से लो, अपनी सामर्थ से लो। अरे दर्द की आत्मा आउट, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से फ्री कर, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से।
अब हम प्रत्येक से बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर है खुदा। 24 आवर्स हमारे साथ चलने वाले हैं। अपने प्रेजेंस को देते खुदा हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु कितना आप ईमानदार है खुदा, जब भी हम लोगों ने आपको पुकारा हमारे बीच में आप चले खुदा। यीशु मसीह की उपस्थिति में हर एक को तेरे हाथ में शब्द आता है और तेरी उपस्थिति में यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, हर एक आत्मिक लेवल ऊंचा हो जाए। पूरे झारखंड में बेदारी को ले आए यीशु के नाम से, एक चेंजिंग इनके द्वारा यीशु के नाम से। एक एक व्यक्ति प्रभु से आज के बाद स्ट्रगल को नहीं तेरी सामर्थ को देखेंगे। सभी बच्चा जिनके जीवन में बोया गया एक ग्रो होने पाए, आपके सामर्थ से भर जाए के लिए, आपके भरपूरी से भर जाए के लिए, आपके हाथ पे शौक यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जिसको आलसी लगा बोलो हालेलुया। जिसको मजा नहीं आया बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु प्रेम करता है, प्रभु प्रेम करता है, हम उसके प्रेम में हैं, हम उसके प्रेम में हैं। हालेलुया हालेलुया। जो प्रार्थना नहीं करते बोलो हालेलुया। सब करते हैं आमीन आमीन।